प्यारे बच्चों, लिटिल पाठशाला में हम सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कक्षा 7 भाषा भारती 8 गेट अभ्यास पुस्तिका का कक्षा 7 यानी नीति के दोहे को आज हम हल करने वाले हैं। तो हम आ जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न पर। तो तुलसीदास ने संत को किसके समान बताया है? तो तुलसीदास ने संत को हंस के समान बताया है। आग शब्द का तत्सम रूप क्या है? अग्नि। तरुवर फल नाही खात सरवर पियाई ना पान। कवि की पंक्ति के कवि कौन है? रहीम है। बिना डुलाए न मिले जियो पंख की पोन के माध्यम से कवि प्रेरणा दे रहा है। किसकी प्रेरणा दे रहा है? कवि प्रेरणा दे रहा है परिश्रम की। यदि हमें चने की फसल बोनी हो तो उसके लिए कौन सी मिट्टी होनी चाहिए? ढेलेदार। फिर आ जाते हैं हम हाँ, है ना। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। कवि के अनुसार बबूल का पेड़ बोने से आम नहीं मिलता। तुलसीदास के अनुसार शरीर खेत है तो पाप पुण्य उसके बीज हैं। मनुष्य को ना अधिक बोलना चाहिए ना अधिक चुप रहना चाहिए। मात्रा का वर्ण के आधार पर की गई रचना छंद कहलाती है। बरखा शब्द का तत्सम रूप वर्षा है। हीरा कभी यह नहीं कहता कि मेरा मूल्य लाख रुपए है। रुपए के लिए दोहे में क्या उपयुक्त है? यह पंक्ति रहीमदास जी के प्रसिद्ध दोहे बड़े बड़ाई न करे बड़े न बोले बोल रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल से ली गई है। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। प्रश्न नंबर हमारा 12 कहता है तुलसीदास जी ने काया शरीर को खेत बाड़ी के समान कहा है। तुलसीदास ने काया किसके समान कहा है? तो तुलसीदास जी ने काया शरीर को खेत बाड़ी के समान कहा है। संत जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार। संत हस गुण गही परिहरी वारी विकार। इस दोहे का भावार्थ लिखिए। तो भावार्थ अर्थ क्या है कि सृष्टिकर्ता ईश्वर ने इस संसार को जड़ चेतना और गुण दोषों से मिलकर बनाया है, लेकिन संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर केवल गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। पाठ के अनुसार कौन सा पेड़ काटने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता? तो पाठ के अनुसार चंदन का पेड़ कटने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता है। कबीरदास ने बुराई करने वालों के लिए क्या कहा है? कबीरदास जी ने कहा है कि बुराई करने वाले निंदक को हमेशा अपने पास आंगन में कुटिया बनाकर रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 16 कहता है करत करत अभ्यास के जड़ोमत होत सुजान रसवी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यह दोहा छंद यह मात्रिक अर्धशम छंद है, जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। रहीम ने जड़ को सींचने पर बल क्यों दिया? क्योंकि पौधे की जड़ को सींचने से ही पूरा वृक्ष तृप्त होता है, उसमें फल फूल आते हैं। इसी प्रकार मूल कार्य का मुख्य आधार पर ध्यान देने से ही सभी काम अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? अपने क्षेत्र में प्रचलित मौसम और कृषि से संबंधित 3 कहावत लिखिए। तो डाक कहे सुनो हे भटूरी जब बरसे आवन कस्तूरी, चेत चमके चंदा भादो चमके बिजूली। कबीर ने अपने दोहे में कौन कौन सी सीख दी है? पाठ के आधार पर लिखिए। तो संत कबीरदास जी ने अपने दोहे के माध्यम से समाज को मानवता, नैतिकता और सदाचार की अमूल सीख दी है। उनके दोहे की प्रमुख सीखें निम्नलिखित है, जैसे मधुर वाणी का महत्व, निंदक को पास रखना, निंदक को ज्ञान को महत्व देना, अहंकार का त्याग करना और धैर्य रखना। बार बार अभ्यास करने से सफलता अवश्य मिलती है। इस संबंध में आपके जीवन की किसी घटना का अनुभव कीजिए। तो वैसे तो आपको अपने जीवन की घटना लिखनी है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप किस तरीके से लिखोगे। मेरे जीवन का अनुभव, जब मैं कक्षा 7 में था तब मुझे, जैसे आप ये 7 में हो अभी तो कक्षा आप 6 में होगे या 5 में होगे, तो कक्षा जैसे 7 की जगह आप 6 भी कर सकते हो। तब मुझे गणित विषय में बहुत डर लगता था। गणित के सूत्र और सवाल मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते थे, जिसके कारण छमाही परीक्षा में बहुत कम अंक मिले। मैं बहुत उदास हो गया। तब मेरे अध्यापक ने सवालों को अभ्यास करने के बारे में कहा। शुरुआत में मुझे कठिनाई हुई और अभ्यास करते करते अंक अच्छे आने लगे और मेरा आत्मविश्वास बढ़ा और वार्षिक परीक्षा में मैंने गणित में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। तो पाठ हुआ हमारा समाप्त। धन्यवाद।